मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाएं कितना है? 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा की समबाहिक लंबाई ज्ञात करें, यानी कि तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें बोला। तो तीसरी भुजा की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हम क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले त्रिभुज की जो दो भुजा दिया हुआ है पहले एक दूसरे से जोड़ देना है। तो पहले 8 + 4 जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 8 + 4 जोड़ेंगे तो आपको 12 हो जाएगा। उसके बाद त्रिभुज का जो दो भुजा दिया है उसे एक दूसरे से घटा देना है। ठीक है, तो 8 - 4 कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। त्रिभुज का जोड़ने पर कितना आया ना? 12 आया, और एक दूसरे से घटाने पर 4 आया। और ऑप्शन में आपको देखना है कि 4 और 12 के बीच में ही नजर आएगा। ऑप्शन जो रहेगा 4 और 12 के बीच में ही दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा सपोज दैट 1 नंबर में 1 दिया हुआ है, 2 नंबर में 3 दिया हुआ है, ठीक, 4 नंबर में 10 दिया हुआ है, और 3 नंबर में कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, और 4 नंबर में मान लो 13 दिया हुआ है। तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर आ जाएगा ये 10 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में त्रिभुज के कोण जो है 3:4:5 के अनुपात में है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करने बोल रहा है कि जो त्रिभुज का जो कोण है उसका रेशियो दिया हुआ कितना दिया है ना? 3:4:5, यानी 3:4:5 में। तो उसका त्रिभुज का बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना? रेशियो को जोड़ना है। तो रेशियो को जोड़ेंगे तो आपको 12 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो को जोड़ने से कितना आ जाएगा? 12। उसके बाद क्या करना है? त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। और जो रेशियो दिया हुआ है इसको त्रिभुज का तीनों कोणों को मान से 180 से इसको भाग कर देना है। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? काटेंगे तो आपको 15 हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा कोण कौन सा वाला है? 5 है इसका सब रेशियो में। तो 15 से इसको गुना करने पर आ जाएगा कितना आ जाएगा ना? 15 × 5 = 75, 75 राइट आंसर हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले त्रिभुज बना, इस तरह एक त्रिभुज बना। त्रिभुज की मान लो त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी हैं? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है? इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ये त्रिभुज की भुजाओं के ये मध्य बिंदु है, इसको मध्य बिंदु को कौन सी करने पर? मिलाने पर। ये त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इसको PQR एक त्रिभुज है। तो क्या करना है? त्रिभुज PQR को निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज PQR को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? 1/4 इंटू त्रिभुज ABC, यानी कि त्रिभुज ABC हमको निकालना है तभी PQR निकल पाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC यहाँ पर निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC किस प्रकार से निकलेगा? 1/2 इंटू जो छोटा छोटा दुख लेना है, भुजा छोटा है 3 हो गया और एक 4 हो गया, और इसको काट देना है, 2 दूनी 4 हो गया। तो त्रिभुज ABC कितना निकल गया? 6 निकल गया। ठीक है, तो पुट कर देना है 1/4 इंटू 6, इसको काट देना है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, तो कितना आ गया? 3/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का एक कोण का अंश कितना है? 55 है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण का अंश कितना है? 55 है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे
मतलब क्या कर रहा है, कह रहा है अन्य दोनों कोणों का अनुपात कितना है। मान लो त्रिभुज एक कितना है, तो त्रिभुज निकालना बी और सी का जो है रेशियो कितना दिया है, 11:2 दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्या कि दोनों कोणों का माप ज्ञात करना है, त्रिभुज बी और सी का माप ज्ञात करना है। तो हम दोनों का रेशियो को जोड़ देना है। रेशियो कितना है, दोनों का रेशियो को जोड़ने से आ जाएगा 25। ठीक है, 25 को जो है इसको डिवाइड कर देंगे, इसको भाग दे देना, 25 25 125 आ जाएगा। उसके बाद रेशियो से इसको गुना कर देना, 5 से इसको भी 5 से गुना करना है। ये आपका आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो 20 0 5 70, ये आपका 70 त्रिभुज के प्रत्येक कोण को 10 कम करने पर उसका अनुपात कितना हो जाता है, 2:3:5 हो जाता है। वास्तविक कोण का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण में कितना कम करते हैं, 10। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और उसमें पूरा प्रत्येक कोण को कितना कम करने पर 10 कम करने प्रत्येक कोण का मान। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के कितना कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो 10 कम करते तो 30 कम हो गया। इसको अगर जोड़ दें तो कितना 30 हो गया, तेरा 150 हो गया, 150 हो गया 30 कम करने पर। उसके बाद पर क्या बोल रहा है, उसका अनुपात कम करने पर अनुपात कितना आता है, ABC कम करने पर ABC कितना हो जाता है, 2:3:5 हो जाता है। कम करने पर ये रेशियो आ जाता है त्रिभुज का प्रत्येक। उसके बाद क्या बोल रहे, वास्तविक कोण का मान ज्ञात करना बोल रहे। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का कम करने पर रेशियो ये आ जाता है। तो इसको जोड़ने पर कितना आ गया, 10 आ गया। कम करने पर इससे इसको भाग कर देना, जो यहाँ घटाएं थे कम करने पर, क्योंकि रेशियो वही दिया हुआ है, काट दिए तो 15 आ गया। उसके बाद प्रत्येक को 15 से गुना कर देना, प्रत्येक को कितना से 15 से गुना कर देना। प्रत्येक को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 30 आ गया, 45 आ गया, 75 आ गया। उसके बाद वास्तविक कोण को प्राप्त करने बोल रहा है। तो कितना वास्तविक कोण होगा, पहले तो 10 माइनस किया, तो वास्तविक कोण के लिए 10 फिर हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो कितना 85 आ गया, 55 आ गया और ये 40 आ गया। वास्तविक कोण आपको ये प्राप्त हो गया। थैंक यू।